अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो हैदर? ठीक चल रहा है। ठीक है, तो कोई मसरूफियात अल्लाह का आजकल शुक्र किधर होते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? बड़ी मुश्किल से मसरूफियात यही हैं, अपना जो पीएचडी चल रही है और अच्छा, वो भी तो आपका भी चल रहा है ना। तो ये था, आज मैं बैठा हुआ था, परसों की बात है। तो ये सारे अर्बन फ्लडिंग वगैरह देख रहे थे, जो भी क्लाइमेट का मामला देख रहे थे। तो मुझे ये हुआ कि यार, सोचा मैंने कि अमन भाई, क्या कॉज है इसका और क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ सोची। मैंने कहा इसकी रिसर्च तो बहुत पहले से कर रहा हूँ, बाहर था तब भी, और आपसे भी बात होती रहती थी इस मामले में। तो वही ना सारा, वैसे हमने कहा यार चलो इस पर काम करते हैं, देखते हैं, लोगों को भी बताते हैं इस चीज़ के बारे में। कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़े आगे, इंशाल्लाह वो भी करते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो सोच मेरे जहन में आई, पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है बाहर के अपने मामला आते हैं, उनके अपने वो होते हैं, कि आर वी रेडी। ये वैसे पहला सवाल सिंपल। ऐड टू ऐड के मतलब वाकई में, और मेरे ख्याल से अगर हमारी जो ऑडियंस है या जो देख रही है, या हम वो भी, अगर हम हर बंदा अपने आप से सवाल करे ना, आर वी रेडी, तो मेरे ख्याल से हर बंदे के रिप्लाई में ना एटलीस्ट कुछ सेकंड्स का पॉज आएगा, और वो पॉज जो है ना वही डिफ़ाइन कर रहा है कि क्या आंसर क्या है। यही बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो बहुत आगे जा चुका है। हाँ, डिफरेंट, हम पिछले एटलीस्ट क्योटो प्रोटोकॉल पता नहीं किस 90s में हुआ था। वो एक बहुत मशहूर सेंटेंस था ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई गई है। है। सो क्लाइमेट चेंज आ नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज आ गया है। तब्दीली तो वैसे करनी चाहिए ना, ये तो ना करें। बस वो कोई और टॉपिक है तब्दीली अभी अडियाला में मेरे ख्याल से अभी चलो, इस बाद में हाँ, उस पे करेंगे, इस अडियाला पे बाद में आएंगे। हाँ। उधर थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, तो हमारे में डरते हैं। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, तो बना लेंगे। लेकिन ये है कि मैंने कहा चलें क्लाइमेट चेंज पे बात करें। बहुत बड़ा मसला है। तो सबसे पहले देखते हैं शुरू इस मसले का कहाँ से हुआ। देखें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था ना, वो था एक बहुत बड़ा चेंज आपकी इस पूरी सिस्टम में, ग्लोबल निज़ाम में। अब जब वो चेंज आया, तो हम उससे पहले हम बिल्कुल भी बहुत ही मिनिमल सी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग के नतीजे में, कैटल फार्मिंग में ज़्यादा वो होती थी। उसके बाद से जो बिल्कुल एक कैपिटलिज्म जो का निज़ाम जो इस्टेब्लिश हुआ ना, उसमें जिस तरह तरक्की हुई, ग्रोथ हुई, फैक्ट्रीज़ बनी, उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं था। और उस वक्त जो आपका जो वेस्ट है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इन सब ने भरपूर फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो, जिसमें CO2 आती है, N2O आती है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये गैसेस रिलीज़ की, जो इनिशियली आपका एक ऐसे प्रिकर्सर बना इस क्लाइमेट चेंज का। अब वो क्या करती हैं, ये गैसेस जब जाती हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और जिस तरह आपने देखा नहीं होता है, वो जो ग्रीन शेड होता है, उसमें होता है कि रेज आती हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती सर्टन वेवलेंथ्स, वो एक ग्रीन शेड बना लेते हैं ऊपर, ठीक है, और वो आती है और ऊपर बाहर नहीं जा सकती। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रैप हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। सन की वेव लेंथ्स हैं, वो वेव स्ट्रैप होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल सी साइंस की बात है, हम पढ़ते थे मैट्रिक 8th में। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इतनी ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है कि 2050 में वो कहते हैं टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और वो अगर बढ़ गया तो कैटास्ट्रफी हो जाएगी पूरी दुनिया में। उसी बेस पे फिर उन्होंने 2050 में 2050 तक के लिए एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, 15 में गालपन हुआ था। और उसमें उस टाइम पे मोस्ट ऑफ दी नेशंस गई थी, लेकिन वो कहते हैं ना रिलेक्टेंस के साथ, वो दान चबा के नहीं आ जाएँ या ना जाएँ। उसके बाद फिर ट्रम्प तो बाहर भी हो गया था। पहले वही पेरिस एग्रीमेंट, जिसका एक एम ये है, नेट कार्बन ज़ीरो होगा, जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना उसको हम वापस ले लेंगे। डिफरेंट फिल्ट्रेशन प्लांट्स, और मेन तो उसमें दरख्ती रोल प्ले करेंगे, फॉरेस्ट आपके रोल प्ले करेंगे। अब उससे उसको पहले 30 से 50 पे लेके गए, ठीक है, उसके टारगेट्स कोई अचीव नहीं हो रहे। बीच में अमेरिका आता है, अमेरिका जाता है, फलां होता है, ढिमका होता है, कोई उस पर कोई सीरियस नहीं है, बड़ी स्टेट सीरियस नहीं है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की तैयार नहीं है। चाहे वो आपकी अमेरिका हो, चाहे वो आपका इस तरफ चाइना हो, जो कि आप बहुत बड़ा प्रोड्यूसर पड़ गया। अब इस सारे जो सिनेरियो में ना, पाकिस्तान जो सेट कर रहा है ना, वो यहाँ पे कर रहा है कि अभी एक जर्मन वॉच डॉग है, उसकी रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान इस साल सेकंड या फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड हिट होगा विद क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं। और कंट्रीब्यूशन क्या है, लेस देन 1%। यहाँ पे हम सुनते हैं, वो कहते हैं रक्शे मोटरसाइकिल वाले जी बहुत हो गए हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। इट्स अबाउट एविएशन, इट्स अबाउट इंडस्ट्री, इट्स अबाउट शिपिंग, उससे प्रोड्यूस होती है। और पाकिस्तान कहीं भी इसमें फॉल नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उस पर एक चीज़ है कि पाकिस्तान वाकई में, जैसे स्टैटिस्टिक्स जो बताए गए हैं कि लेस देन 1% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो मेरा उसमें ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस तरह से है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि ग्लोबली जो है वो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हम हैं भी नहीं।
लेकिन किसी और के गुनाह की सज़ा जो है वो हमें मिल रही है, ठीक है। हाँ, मतलब इसी तरह। बट द थिंग इज़ मेरे ख़्याल से इसके ऊपर ग्लोबली सोचने से बेहतर ये होता है कि इंसान जो है ना वो अपने जो है ग्राउंड रियलिटीज़ को या घर से शुरू करे। मतलब हमें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की फ़िक्र करनी चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या वही जिस तरह पहले स्टार्ट में हमने, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और दूसरी बात यह है कि ये जो चेंजेस फ्यूचर में भी हम फेस करेंगे और अभी प्रेजेंट में भी फेस कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो वो उस तरीके से निपटा कैसे जाए, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को तो अब हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम कहें कि जी चाइना में या यूके में या यूएसए में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम और आवाज़ उठा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कि आप अपने में क्या कर सकते हैं। और हम कितने बुरी तरीके से हिट होते हैं। इंसान हमारी बेसिकली जो है ना वो याददाश्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि कमज़ोर है। मतलब मनहसुल कौम जो है वो हमारे बहुत ही, हमें ना शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, हर तरह का मेमोरी लॉस है। मतलब हम फ़ौरन से जो है वो चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर कोई एक ऐसी चीज़ छोटी सी आती है और सारी कौम उसके पीछे लग जाती है। हाँ हाँ, सब इसी तरह ही है। कोई और अगला वाक़या होगा, वो अभी एक कर्नल साहब जो है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो वो उनका वाक़या अभी हम रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं। तो वो है वाक़या पिछले वाले, हालांकि पिछली आपकी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है 2022 में जो आपका फ्लड हिट हुआ था, और उस वक्त इकनॉमिकली पाकिस्तान इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन में था जो अभी वो फेस कर रहा है। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग नहीं एग्री करेंगे, लेकिन मतलब किया हुआ था, बहुत ज़्यादा था। और दूसरा ये है कि 33, हाँ, आप खुद सोचेंगे 33 to 40 मिलियन जो लोग हैं ना, एटलीस्ट वो डिस्प्लेस हुए थे, और 30 to 40 बिलियन डॉलर्स का आपको लॉस हुआ है। मतलब जितनी भी रिपोर्ट्स, हाँ, पानी में था। मतलब 30-40 बिलियन डॉलर्स, हम यहाँ पर $1 बिलियन का जो है IMF से इतना रो रहे होते हैं। और हाँ कि 30 से 40 अरब डॉलर का आपको जो है वो नुकसान हुआ है, ठीक है। आप खुद सोचें कि मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, मतलब ठीक ठाक बड़ी चीज़ है। आपके 30-40 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं। दूसरी बात, आप कराची में जो हीट स्ट्रोक्स आते हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट होते हैं, और रिसेंट पास्ट में मेरे ख्याल से तकरीबन एक ईयर, सिंगल ईयर में रिपोर्ट हुआ था कि कोई 1200 से 1400 लोग जो हैं वो फोत हो गए थे, मतलब उससे हीट स्ट्रोक की वजह से। हाँ, और आप ख़ुद ये ऑब्ज़र्व करें कि हम अभी जो स्टार्ट में आपने ये बात की कि जी 2 से 3 डिग्री का जो है वो डिफरेंस आएगा बाय द 2050 या 2030 जो भी। लेकिन क्या हम सब ये फील नहीं करें कि पिछली समर्स में हमारी अगर हाई, ऑल टाइम हाई हिट हुआ था 40, तो इस वो 48 तक भी गया है, ठीक है। पिंडी इस्लामाबाद ने इतनी गर्मी आज तक कभी नहीं देखी है। हाँ, ये तो कभी हमने देखी नहीं। हाँ, बारिशें होती, और ये सारा क्लाइमेट चेंज के ही तोहफे हैं, और जो हमारी हरकतें हैं उसके अंदर जो हमने मैनिपुलेशन की है इस शहर के साथ या मुल्क के साथ जगह में। तो आप खुद सोचें कि पिंडी इस्लामाबाद में, तो आपको भी पता हो, शायद बचपन में याद हो, या मुझे अपने बचपन में याद है, मेरे ख्याल से 600 मिली जो, हाँ, लेकिन अभी जो है 200-220 पे जो हालात हैं वो इस तरह थे कि जैसे पता नहीं, अर्बन फ्लडिंग का सबसे वर्स्ट हमने देखा है। अर्बन फ्लडिंग में देखें ना अमान भाई, अब उसकी बात लोग करते हैं, उसका कसूरवार कौन है? हम ही है ना। अब देखें, इस जगह थी, खित्ता, चलो पटवार की बात करते हैं ना, हम अभी बाहर, हम इधर के हैं, इधर ही रहते हैं, बाहर तुम्हारा नीचे कम जाना काम ही होता है लाहौर साइड पे। अब ये एरिया पहाड़ी बेसिकली इलाका, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। बारिशों में देखें स्पेशली आजकल, आप थोड़ा शहर से बाहर निकलें, कितनी लश ग्रीन पूरा हुआ है। इधर बहुत दरख्त थे, छोटे प्लांट, श्रब्स जिनको कहते हैं, वो थे। वो क्या करते थे, वो बारिश होती है तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते थे, रूट्स उनकी और उनकी जो पत्ते हैं वगैरह चीज़ें, फिर वो नीचे आहिस्ता आहिस्ता पानी आता था, डिस्पर्स हो जाता था खुद ही पहाड़ों में। और कोई हमें इस तरह की फ्लडिंग की सिचुएशन बड़ों से पूछें तो आज से, बल्कि अपने बचपन में 5-6 साल पहले कभी नहीं सुना कि यार, कभी ना वीडियो देखिए गाड़ियाँ बह रही हैं तो पता नहीं क्या हो रहा है, कभी इस तरह का मामला नहीं था। हुआ ये कि आपने सोसाइटियाँ बनाई, आपने कहा मैंने पैसे कमाने हैं, आपने टेंडर, जंगल खत्म करके कंक्रीट के जंगल बनाए, बिल्कुल, और एसफाल्ट की रोडें बना दी। आपने टेंडर दिए, आपने कहा यार तुम, हमें बस सरकार को पैसे चाहिए, सरकार ने पैसे कमाने हैं, हमें तुम दो
जो भी अप्लाई करते हैं हम तो देते हैं, RDA LDA CDA अप्रूव सोसाइटियाँ बनाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं की। अब जो आलमी जो रूल्स हैं ना वही कहते हैं कि एटलीस्ट 30% जो है ना, जो मोहल्ला है जहाँ पे घर हैं 30% ट्री कवर हो, ट्री कैनपी कवर हो, 20% पूरे रीजन का पार्क कवर हो, और उन पार्क के अंदर जो है ना अलग से 30 to 40% कवर हो ट्रीज़ का। ये फॉलो होता है किसी सोसाइटी में? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आपने सोसाइटी बनाई है, मैंने पहले बताया पहाड़ी इलाका है, आपने उसको काटना शुरू कर दिया पहाड़ को। कितने पहाड़ काटे हैं आपने, देखे ही है ना। दूसरा एक और चीज़ बड़ी अजीब सी है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ के नेचुरल प्लांट्स हैं वो हम नहीं लगाते। हम बिल्कुल जो है वो उस तरह के प्लांट्स लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे होते हैं, मतलब पाम लगा रहे हैं और जनाब अली या वो फेकस वगैरह, मतलब इस तरह की चीज़ें लगाते हैं जो कि मतलब बिल्कुल समझ से बाहर होता है। मतलब नेचुरल ट्रीज लगाने चाहिए मेरे ख्याल से। पॉलिटिकल हर चीज़ फिर एंड पे पॉलिटिकली हो जाती है। मतलब आप देखें ना, कॉस्ट भी ज़्यादा है। कॉस्ट आप कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आपके ना शहर जो है ना वो चला रहे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, सबसे बड़ा मसला ये है। मेरी बात अब शायद लोगों को समझ ना आए, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जब तक शहर चलाएंगे ना कुछ भी नहीं होने वाला। ये बड़े तेज़ है, इन्होंने लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ईजिली पॉपअप हो जाते हैं। अब आगे डेट ट्री आपने पूरा लगा दिया, फ्लान ट्री आपने, एरोकेरिया, ये वाले ट्रीज आपने लगा दिया आके। अब ये आपने खुश कर दिया जिनको भी करना था, बड़ों को। इस तरह सरकारें भी खुश होती हैं, वो कहती हैं इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब क्लाइमेट चेंज का मसला इंस्टेंट तो नहीं है ना। अब 3 साल, अब पाकिस्तान में क्या है, किसी को पता है 5 साल इलेक्शन होंगे, कोई कहता है 3 साल बाद होंगे, हर वक्त डर है, स्पेशली सकून में तो बहुत ही डर है ना कब जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि वो ही कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करो, कि दिखाओ लोगों को, आवाम को। ब्यूरोक्रेट भी यही करता है, कुछ वक्त सियासतदान भी यही करता है कि इंस्टेंट, उसमें फिर ये इस तरह के प्लान्स और इस तरह के जो ना जुगाड़ी काम होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज ऐसा मसला है जो मान भाई 5 साल 10 साल 15 साल की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग से चलेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि आप कहोगे कल ओवरनाइट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने से। लाहौर में वो कहते हैं कि हम वो मॉइस्चर गन लगा देंगे ना, फिर उसको रोड पे, कैनाल रोड पे, तो वो सारा बिठा देगी सारी उसको स्मोक को। पॉसिबल ही नहीं है, स्मोक से थोड़ी कंट्रोल होती है, स्मोक तो एयर पोल्यूशन से कंट्रोल होगी ना। अच्छा, वो मैं बात कंप्लीट कर दूँ। आपने जगह की टोपोग्राफी चेंज की, बिल्कुल पानी आता है, बारिश होती, सख्त किस्म की बारिश होती है, चाहे 200 मिलीमीटर हो 300 हो, नॉर्मली वो कुछ नहीं करती थी। अब स्पेशली इन रीजन में, अब मेन पिंडी शिंडी में वो बाद में आता है, स्टार्ट होता है इन साइड आउटस्कर्ट्स ऑफ पटवार जहाँ सोसाइटियाँ बनी हैं। गिरता है, फुल स्पीड पकड़ता है अपनी, एसफाल्ट पे गिरता है, कंक्रीट पे गिरता है, कोई इसको स्टॉपेज नहीं है, नालों में जाता है, नाले ओवरवेल्म होते हैं, नालों से बाहर आता है पानी, और उसमें फिर आपकी गाड़ियाँ होती हैं, जिस तरह वो कर्नल साहब का वाक़या आप बता रहे थे। और पिंडी में भी एक ऑल्टो गाड़ी का वीडियो चल रही थी वो, और फिर सारा जो पानी नीचे इकट्ठा होता है 100 में जाता है। 100 के आपको पता ही है, 100 के इर्द गिर्द जो चीज़ें सारी बनी हुई हैं, तजावज़ात कह लें या जो भी आपके इदारों की नाअहलियाँ कह लें, तो वो ये इदारों का काम है ना बताना लोगों को कि जो कोई बेच रहा है पहले, जो बेचारा ख़रीद रहा है, अब ख़रीदने वाले बेचारे का क्या कसूर, उससे तो अप्रूवल मिला हुआ है, वो आके ख़रीद के घर बनाता है आराम से। इदारे आपके देखते नहीं उस चीज़ को। तो इस चीज़ ने हमारे जो है ना पूरे इस रीजन में, स्पेशली जो हम पहले नहीं होती थी अर्बन फ्लडिंग, उसको जनरेट किया हम। तो ये अभी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा ये कि इस रीजन में आप पुराने जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा, जगह जगह लेक्स बनी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है जी, फ़लाँ सोसाइटी बन रही है तो जी अचानक से लेक निकली, वो अचानक नहीं थी, वो पहले से वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी। हाँ, लेक्स थी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक और वेल्स बने हुए थे जगह जगह, ठीक है, वो बंद किए गए हैं, ठीक है। आप किसी भी जगह जाएँ तो वेल से ये होता है कि मतलब काफ़ी रीजनरेशन होती रहती है, वाटर टेबल जो है आपका मेंटेन रहता है। और आप ये देखें ना, बोर्स ड्राई हो रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास पानी इन टर्म्स ऑफ जो है वो बारिश इतना ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसको स्टोर करने का या उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका ही नहीं है। मैं अभी रिसेंटली मुझे जाना हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब ये कोटली सतिया से आगे मेरे एक दोस्त हैं, उनके एक गाँव, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी छत पर एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ था कि जब भी बारिश आएगी तो पूरा पाइप्स लगे हुए थे, और वो हर साइड से एवरी कॉर्नर ऑफ द जो उनका घर था वहाँ से वो फॉल कर रहा था। एक बड़ा सारा टैंक था उसके अंदर, उसमें उन्होंने ऊपर फ़िल्टर लगाया हुआ था, वहाँ पर वो कहते हैं स्टोर करके, और वो कहते हैं घर में हम टोटल यही पानी यूज़ कर रहे हैं। अब देखें ना, इस्लामाबाद की अगर बात करें तो ऑन एवरेज इधर 1300-1400 mm बारिश होती है, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट दुनिया के हिसाब से देखा जाए। अगर आप इसमें से 8 समय भी कर लें स्टोर करके, और इसको बेसिक रिचार्ज कर लें बोरवेल्स को, आजकल टेक्निक्स है ना, इसको बोरवेल में ले जाएं और वो वाटर टेबल को ऊपर ले आते हैं, और उससे ही फ़ायदा होता है कि आप अपना भी फ़ायदा कर रहे हैं और आसपास के पूरे सोसाइटी कम्युनिटी का फ़ायदा हो रहा है उसमें, क्योंकि वाटर टेबल तो नीचे से जुड़ा हुआ है ना, हर घर का अलग वाटर टेबल तो नहीं है। तो वो चीज़ इसमें आपने शायद देखा होगा, टीचर उस्मान एक हैं इधर इस्लामाबाद से, मेरा ताल्लुक है,
वो बड़ा काम कर रहे हैं उसमें। इंशाल्लाह भी हम क्लासेस वाले जो दावत देंगे, बात करेंगे, उनके साथ बाहर भी जाएंगे, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हेल्प भी कराएंगे इंशाल्लाह। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बोरवेल्स का रिचार्ज और ये तालाब बनाना और देवदार वगैरह दरख्त और दरख्त ये लगाने चाहिए जो हमारे अपने हैं, दरेक, नीम, कचनार, देवदार, इस तरह के दरख्त लगाने चाहिए। ये एक तो हमारा जो है ना, ये बाहर से वाला है ना, और इस तरह नो डाउट, पर इस तरह की चीज़ें, जामुन का दरख्त कितना बड़ा दरख्त, कितनी छांव देता है। अब ये चीज़ें 1-2 सालों में नहीं होगी, ये चीज़ें हमारी सरकार को समझ नहीं आती। ये खुद करने वाले काम है कि 5-6 साल आपके घरों के आसपास पार्क, आसपास की ज़मीन है उधर लगाएं, वो दरख्त ग्रो करेंगे, वही फॉरेस्टेशन होगी। अब देखें ना, डिफॉरेस्टेशन पे अगर हम आएँ तो उसके भी स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान में कितने परसेंटेज ऑफ जो पिछले 20-25 सालों में कितने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है, जो ट्री कवर्स था, वो कम हुआ है। वो भी अगर आप जाके forest.org एक पूरी वेबसाइट, उस पर जाके सारे स्टैट्स में लोगों से देखें, हर मुल्क है उसमें, और पाकिस्तान का देखें कि कितने परसेंट, मुझे याद नहीं, मैंने पहले देखे थे 5-10% फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए था इन हालात में कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो आपकी एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। जो पुराने रहने वाले हैं यहाँ पर इस सिटी के, तो वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, या किसी भी सिटी में कोई भी रहने वाला है तो वो ये इस चीज़ को देखेगा कि जब भी वो अपनी गाड़ी को कोई आधा पौना घंटा थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करते थे, इसको शहर कहते थे, तो वो एकदम से जंगल शुरू हो जाता था और जंगली जानवर नज़र आना शुरू हो जाते रोड्स पे। और अभी उन्हीं जगहों पे पूरे पता लगता है कि कभी वो जंगल या दरख्त जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हाँ, इससे पहले बल्कि के मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो अभी फ्लडिंग में एक और चीज़ ऐड हो रही है कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा बड़ी, और विद द राइजिंग टेम्परेचर जो हो क्या रहा है, एक और नया फिनोमेना जो बड़ा ज़्यादा आजकल टर्मिनोलॉजी इंटरनेट पे भी सर्कुलेट करी, ग्लॉफ जो है, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। मीन्स कि जैसे ही वो टेम्परेचर राइज होता है तो ग्लेशियर का एक बड़ा पार्ट जो है वो गिरता है, वो मेल्ट डाउन होता है एकदम से, और ऑल ऑफ अ सडन जब वो लेक में अपनी जो आगे लेक होती है उसमें गिरता है, वहाँ से एकदम से अपने साथ वो सारा सॉलिड वेस्ट, सैंड और पानी का एक रेला लेकर आता है। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में यही आ रहा है, सवात या कलाम वगैरह या नॉर्दर्न एरियाज़ में जितने भी हैं, वहाँ पर एक गदला सा पानी आ रहा है अपने साथ, पत्थर, सेल्ट वाला पत्थर से लेकर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि सेमी कीचड़ टाइप की चीज़ है, और वो लेकर आ रहा है और वो बहा के चीज़ों को लेके जा रहा है। सो इसमें ये कि तो हमारा अपना भी बहुत रोल है। प्लस एक और चीज़ ये भी है कि मैं तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो वार्निंग्स देखी हैं कि आप इस विंडो के दौरान ना ट्रेवल करें, इधर बारिशें हैं। अभी रिसेंटली मैं ये देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं यहाँ ट्रेल 5 पर भी फंसे हुए थे। वो कोई बता रहे थे कि पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा था, और उसमें लोग अब आपको पता है कि भाई बारिश का दिन है, वहाँ पर वैसे ही मामलात इतने ख़राब हैं, आप फिर अपने आप को ख़ुद एक्सपोज कर रहे हैं आप एडवेंचर के चक्कर में, तो फिर आप कंप्लेन किसी से भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं कोई कुछ भी नहीं होगा ऐसे तो। हाँ, और ऊपर से मेरा जब जाना हुआ नॉर्दर्न एरियाज़ में, इवन वहाँ पर जितनी भी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी वहाँ पर लगी होती हैं, मींस के वो जिप लाइन वगैरह, ये वो उधर भी कोई ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं होते। आई माई सेल्फ सीन के वो लोग जो मेरे सामने खातून थी वो आधे घंटे तक लटकी रही हैं। हाँ, 30 मिनट्स तक वो जिप लाइन पर लटकी रही हैं, और कोई भी नहीं आ रहा था, और वो फिर एकदम से पानी को टच करना शुरू हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब वेट होता है, वेट से वो नीचे जाना शुरू हो गई, और फिर वहाँ चीखो पुकार शुरू हो गई एकदम से। फिर वो किसी लोकल ने जाके वो अपने आप को जिप लाइन पे बांध के फिर वो उनको पकड़ के वापस लेके गया। सो बड़ा पैनिक क्रिएट हुआ था। मैं तो नहीं, जाहिर सी बात है, मतलब हम तो नहीं जा सकते, मतलब हाँ पर जिप लाइन तो बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप खुद सोचें ना कि आपको पता है कि यार इस जगहों पे ऐसे मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स ना करें, मतलब इन जगहों पे। बात फिर वही बात है, आवाम क्या करे यार, ये भी बंद कर दें, नॉर्दर्न एरियाज भी बंद कर दें। नॉर्दर्न एरियाज जो है मेरे ख्याल से, अगर उन्होंने बता दिया था कि आप 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ट्रैवल ना करें, मेरे ख्याल से जान से ज़्यादा बेहतर कोई भी चीज़ नहीं होती। आप 2 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा बाद में ले लें, ठीक है ना, आप 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेके बाद में वीकेंड को ऐड करके चले जाएं। मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑफिस हैं उनमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, स्कूल में भी सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मिला के आप जा सकते हैं। मतलब ये मैं सोच रहा था कि इस तरह एक लाहौर में बनी थी EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इस तरह पाकिस्तान में भी बड़ी पॉलिसीज़ आती हैं एनवायरमेंट में, जो मेरे ख्याल से वो एमिशन टेस्ट भी जो बहुत ज़्यादा, हाँ वो भी आती हैं पॉलिसीज़। अगेन वो एक तो बहुत ज़्यादा
सेंटरिंग है टुवर्ड्स सर्टन सिटीज़, अर्बन सेंटर्स में, और उसमें भी सिर्फ गाड़ियों को ले लेना और इस तरह कर लेना। पॉलिसी ठीक है, मैं कहता हूँ लोग बना रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक प्रॉपर मिनिस्ट्री अब एग्जिस्ट करती है, और एक प्रॉपर बोर्ड है जिसमें अल्टरनेटिव एनर्जीज बोर्ड जिसको कहते हैं, जो कि सारी रिन्यूएबल एनर्जी, और उसका एम ये था कि 5% तक 2025 तक का एम था, मुझे पता नहीं पता अचीव हुआ या नहीं हुआ, कि 5% तक जो टोटल एनर्जी पाकिस्तान में बन रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो होनी चाहिए फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड और सोलर वगैरह इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सोलर अब मेरे ख्याल ऑटोमेटिकली इतने लग गए हैं कि आई थिंक सो, मैं आई एम नॉट श्योर वो अचीव होगी, वो 5% चला गया होगा, लेकिन वो उसमें फिर अलग मामला है उनके जो सारा ग्रीन, हाँ, और जो टैक्स लगाना है और ये है और वो है, अब वो सोच रहे हैं कि जी ओहो ये तो नुकसान होना शुरू हो गया, ये तो बैकफायर कर रहा है। तो फ़ायदा ना होना असल में हमारे जो बड़े IPP, असल IPPs वगैरह का मसला है। अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, उसमें वो सारी आपके IPPs किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑयल पे ऑपरेट कर रहे हैं, कोल पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो और वही चीज़ आपकी इफेक्ट, वो मेन कंट्रीब्यूटर हो ग्रीन हाउस इफेक्ट का। पानी की किल्लत इसी तरह हो रही है। ठीक है, अब पानी के मसाइल पे अब बात कर लेते हैं थोड़ी। हाँ, पानी का मतलब मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि वो वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ है पाकिस्तान, मतलब पर कैपिटा जो 1950-60s के वो जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे उसके अकॉर्डिंगली तकरीबन 5000 प्लस जो है वो क्यूबिक मिलीमीटर जो है ना वो पर कैपिटा वाटर जो है वो अवेलेबल था यहाँ पर इस रीजन में, पाकिस्तान में। और अभी ये जो 2022 के स्टैटिस्टिक्स हैं, दे आर शोइंग के 1000 जो है वो क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो है। अब आप ख़ुद सोचें कि आबादी हमारी 1950 में कितनी थी और अभी कितनी है, और 5000 पर कैपिटा क्यूबिक मिलीमीटर से वो जाके 5000 प्लस, ठीक है, से पे 1000 या 1000 से अंडर चला गया। तो अब इससे ज़्यादा और क्या आपको एक्सप्लेन करेगी कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वाटर स्ट्रेस कंट्री है। ऊपर से अब ये ख़तरा, इंडिया वाले ख़तरे अलग, पानी बंद कर देंगे, इसकी भी मैनेजमेंट के लिए कोई मैं सुन रहा था हुकूमत ने कोई किया है, लेकिन यार ये जब तक आप डैम नहीं बनाएंगे और सबको साथ लेके नहीं चलेंगे। पहले मैं मानता हूँ कालाबाग डैम का इशू था, उस पर सिंध के अपने KPK के अपने मसाइल हैं और डिस्ट्रस्ट के इशूज़ हैं, पंजाब से बेशक चाहे रहे हों, चाहे सेंटर से रहे हों, फेडरल से रहे हों, वो इशूज़ हैं, उसको सॉल्व करना मेरा काम तो, आपका काम तो नहीं, हम तो नहीं है ना पावर कॉरिडोर्स में, जिन लोगों का काम उनको चाहिए सॉल्व करें। हम तो वॉइस प्रेजेंट करें, और ऊपर वाले जो डैम थे, जो दयामर बादशाह डैम है, जो पहले हमारे साथ मजाक हुआ, वो जो चीफ जस्टिस साहब थे, वो छोटे कद वाले, क्या नाम था उनका, वो साकिब निसार साहब, वो जो फंड था आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर, वो सारा जो हमारे साथ ड्रामा इकट्ठा किया, और 5 अरब की तो उसकी वो हो गई थी आधी, तो उसकी इश्तिहार हो गए थे। तो वो इस तरह की चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना। आपको प्रॉपर डैम सबसे ज़रूरी है, और उसमें भी प्रॉपर मैनेजमेंट डैम, उसके बाद फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रावल डैम हो गया, इसमें सिल्ट जमा होती है, ऑब्वियसली कश्मीर मरी साइड से सारा पानी लेके आ रहा है, पहाड़ों से सिल्ट जमा होती है। इसको पता नहीं अब जब से बना है एक आध बार भी नहीं, इसमें ना इसकी सफाई नहीं हुई, इसमें सिल्ट की क्लीयरेंस नहीं हुई, सॉइल की क्लीयरेंस नहीं हुई, रॉक की क्लीयरेंस नहीं हुई, उधर से आपकी आबादी बढ़ती जा रही है। तो जब तक अभी रिसेंट तो बिल्कुल ये ड्राई हुआ था, मैंने खुद देखा बिल्कुल ड्राई था, और ऐसे लग रहा था कि और बड़ा वो इशू क्रिएट हो गया था कि यार ये देखो, मतलब हम देखें ना, हम मेरे ख्याल से मुझे लगता है हम ना 2 एक्सट्रीम्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या बिल्कुल ड्राई हो गया और या इतना ओवरफ्लो हो गया कि ओहो अब इसको संभालें किस तरीके से। तो मैनेजमेंट प्लान है, वो करना पड़ेगा हर चीज़ को। अब उधर उसी रावल डैम में उधर वो बन रहे हैं, गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं, फलाम बन रहा है, बता रहा था, तो यार उसको बेहतर ये है कि उसको एटलीस्ट साफ जितना भी होता है, मैं कहता हूँ बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, सफाई करना जितने पैसों में से जितना भी होता है उतना तो करना, ताकि थोड़ी सी कैपेसिटी तो बढ़े ना। इवन मुझे तो अभी सवाल जाना हुआ तो मैंने देखा कि उससे पहले जो 2022 का जो सैलाब सबसे ज़्यादा हिट हुआ था, उसमें पता चला कि जी सारे के सारे जितने भी होटल्स हैं वो जो दरिया के किनारे थे वो सारे ख़त्म हो गए थे, और ये अभी फिर दोबारा बने हुए थे। मतलब इतनी कैसे आप बचत है वहाँ तो, कि वो कहते हैं कि हम 3 साल चला लें तुम्हारा, क्या पता इतनी बचत हो। खैर वो उसको पता नहीं यार क्या होता है, वो मामला जाने उनके, और वो जो स्टेट लेवल पे जो होती हैं बिल्डिंग अथॉरिटीज़ वो जाने। खैर अब एक और डैम की मैं बात करना चाह रहा था, वो सौन डैम का आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है। वही कहते हैं कि इस चक्री के पास रीजन में ना वो सारा जो ऊपर से पानी आ रहा है कश्मीर मरी से ना, वहाँ इकट्ठा होता है। तो जिसकी एक वीडियो भी चल रही थी कि जिसका एक पोर्शन डैमेज हुआ और बड़ा नहीं वो तो अलग, ये कहते हैं वो तो अलग छोटा बंद है। ये कहते हैं कि एक नया डैम बने जो बेसिकली 100 के ऊपर ही बनेगा, और उसमें इतना पानी इतना फ्लो होता है कि अगर वो वहाँ डैम बने तो एक बहुत बड़ा तालाब बनेगा, और बहुत बड़ी मतलब बंगला डैम लेवल, इस लेवल की स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी,
और वो इस रीजन के जो सबसे ज़्यादा आपको पता है ना, इस्लामाबाद पटवा रीजन कह लें, ये हर्ट हुआ इस सारे मामले से, तो ये उसके लिए बहुत एक वो बने। खैर उस पर अभी तो मैं पता नहीं अब वो कितनी हद तक वो, हाँ मैं वैसे पता नहीं कितनी हद तक वो ठीक है। वो एक वीडियो वाकई में चल रही थी कि वो एक हैं भाई, वो दिखा रहे थे कि ये देखें इतना बड़ा डैम एरिया है, मतलब यहाँ पर नेचुरली एग्जिस्ट करता है और इस तरह बिल्कुल वही वीडियो। तो अब इस तरह के हम स्टेप्स लेने पड़ेंगे आनंद भाई, क्योंकि इसके बगैर तो मेरा हल ही नहीं है ना। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एटलीस्ट। अब ये बातें तो नहीं ना 2022 में हमने बातें सुनी, ये कर देंगे फलां कर देंगे, जो भी हुकूमत की बात ही नहीं है, ये सब बराबर हैं, सब सेम काम करते हैं, किसी का लाडला अलग नहीं है, ये याद रखें बात। तो वो फिर मुझे ये लगता है कि हर बंदा ना, क्या हुआ भाई इसके बाद? नहीं हर बंदा, मुझे ऐसे लगता है कि हर बंदा ना इंडिविजुअल लेवल से चेंज आना चाहिए, और वो इंडिविजुअल लेवल से उठता उठता जो है ना वो कम्युनिटी लेवल पर जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं, हमारे एक नेबर हैं और मैं उनकी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि, और जैसे ही वो मतलब आए, टेनेंट थे हैं, तो वो मतलब वो आए, उन्होंने आके घर में रहना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि उस घर के बाहर जो क्यारी थी उसमें उन्होंने वहाँ पर दरख्त लगाए। उन्होंने दरख्त लगाए, और फिर उन्होंने बताया कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, मैं यहाँ से पहले भी कहीं पे रहा हूँ 2-4 जगह पे, तो मैं जहाँ जहाँ रहता रहा हूँ वहाँ पर मैं यही करता हूँ कि वहाँ पर जो भी एरिया होता है वहाँ पर सबसे पहले जाके मैं दरख्त लगाता हूँ। अब वो दरख्त लगने की वजह से जो हमारी वो स्ट्रीट है, लेन है, वो इतनी खूबसूरत लगती है। सेकंड ये है कि गर्मियों में अब इवन के ऑपोजिट स्ट्रीट वाले भी जो है ना वो हमारी साइड पे लाके गाड़ियाँ खड़ी करने की कोशिश करते हैं कि जी छाँव है इधर, ठीक है। सेकंड ये है कि सर्दियों में, और वो इतने अच्छे दरख्त लगे हुए हैं कि वो गर्मियों में फुल भर जाते हैं, सर्दियों में झड़ जाते हैं, तो वो लाइट सोर्स रहता है। अब देखें हमने भी लगाया ना, जब हम नए शिफ्ट हुए अपने घर में, तो वो बड़े हो गए। पहले हवा आती थी, इधर के वगैरह ये लोकल दरख्त लगाए हैं जामन, तो एकदम से पूरा घर हिलता था जब तेज़ हवाएं चलती थी ना। अब जब हवा आती है ना तो पता ही नहीं चलता, तूफान बाहर आ रहा हो ना तो दरख्त उसको इतना अच्छा ऑब्जॉर्व करते हैं ना, क्योंकि आप पिछले 1-2 सालों से सही बड़े हो गए ना, ज़्यादा धरेक हैं साइड पे ना, तो वो ऐसे ऑब्जॉर्व करते हैं ना हमारे भी हवा को, कि फीलिंग ही नहीं आती कि कोई हवा चल रही है बाहर बहुत तेज़ या कोई तूफान आ रहा है। बाहर हम देखते हैं खबरों में आ रहा होता है तूफान आया, ये दरख्त गिर गया, फलां गाड़ियाँ ये, लेकिन घर में फीलिंग ही नहीं आती माशाल्लाह। वो अब देखें कितनी चीज़ का उसका फ़ायदा है ना दरख्तों का, लेकिन बस इधर काटी जाओ यार। हमारे तो ये था, हमें तो मजबूरी के तहत जो है वो दरख्त ऐसे लगाने पड़े कि जो लॉन एरिया है उसमें ना स्कूल है, स्कूल की जो है विंडोज़ खुलती थी, तो अब लॉन में जब भी बैठते थे तो वो बच्चे जो है ना बाहर से बातें लगाते, अंकल हमें भी चाय दे दें, अंकल हमें भी खाना दे, मतलब इस तरह। हाँ स्कूल है, हाँ तो वो लॉन की साइड पे ना, हाँ बिल्कुल वो। तो वो उसमें हुआ ये कि फिर हमने अपने जो माली चाचा हमारे आते हैं, उन्होंने, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा चाचा आप बताएं क्या लगाएं, तो उन्होंने कहा इस तरह करते हैं कि कोई ऐसे दरख्त लगाते हैं जो साल के 12 महीने जो है ना वो ग्रीन रहें और उनका वो जो है वो शेड रहे। फिर हमने ये उनसे कंफर्म किया कि यार ऐसा दरख्त लगाएं जो कि वाटर टेबल ना डिस्टर्ब करे, जिस तरह कोनोकार्पस है एक, और ये सफ़ेदा है, मतलब हालांकि बहुत लोगों ने कहा वो जल्दी, या बांस वगैरह इस तरह का, हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने फिर कहा कि फिर वो बताया उन्होंने कि मेस्टल फैकस है, वो है बाहर का है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी लगा हुआ है, तो वो फिर साल के 12 महीने जो है वो ग्रीन रहता है और वो शेड रहता है। तो वो जो आवाज़ें जो हैं अब आना, अब लॉन में अपने बैठ के तो वो ये ज़रा, हाँ। और सुबह सुबह बल्कि मैं बात माज़रत काट दी, वो मैं मतलब सुबह के वक्त जिस तरह उठते हैं ना फजर के वक्त, आप लॉन में जाएं तो वो चिड़ियाँ जो उन दरख्तों के अंदर, उनकी जो आवाज़ है वो आपको इतनी अच्छी फीलिंग देती है, वो आपका बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाता है अगर आप उनको सुने, या मगरिब से पहले बड़ा अच्छा होता है वो, बड़ा सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत फ़ायदे हैं दरख्तों के, अब तो हम कुछ गिनवा रहे हैं। अच्छा CO2 एब्जॉर्प्शन वाला फ़ायदा तो अलग है, पर वो मैंने आज से कुछ साल पहले उसमें देखा था कि अगर हम जिस रेट से दरख्त लगा रहे हैं, अब तो बहुत कम लगा, अब तो काट ही रहे हैं ना, अमेज़ॉन भी काट रहा है, सब काट रहे हैं। अगर हम लगा दें ना फुल जोश से पूरी दुनिया दरख्त, फिर भी जो हमारी जो ये इंडस्ट्रीज़ है ना, एविएशन की, फैक्ट्रीज़ वगैरह, शिपिंग और गाड़ियाँ एंड पे आती हैं, तभी वो उसको काउंटर नहीं कर सकती, दरख्त एब्जॉर्ब इतना नहीं कर सकते जितना हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करें इन टर्म्स ऑफ एमिशंस ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो हाल ये है कि दरख्तों को एक साइड से हमने बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और उसको भी कब करना है, तभी कुछ नतीजा निकलेगा। तो दोनों चीज़, अब इस पूरे जो है ना फियास्को में जो रिज़ल्ट निकलेगा ना,
वही तभी निकलेगा जब सारे स्टेप्स फॉलो हों एक साथ। ये नहीं कि एक को हम आगे लेके चलें दूसरे को रोक दें, सारे स्टेप्स जो है ना वो जो उसको करने के लिए फॉलो होंगे, और उस पर फिर नेशन स्टेट्स लेवल पे आगे जाएंगे। एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और वेस्ट को भी देखना पड़ेगा कि हमने जब फ़ायदे उठा के इन चीज़ों के इतनी तरक्की की है। पहले कौन था क्लाइमेट चेंज 1950 60 70 में, किसको पता था? अब चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि आपने तरक्की कर ली उस वक्त फुल याशी करके, अब आप हमें आके चाइना को कह रहे हो या बाकी मुल्कों को कह रहे हो कि नहीं नहीं अब तुम ना करो, तुम बंद करो, तुम शुरू तो वो कहता है अब भाई पहले आप बराबरी तो लेके आओ ना। तो हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। ये मैन काइंड का मसला है, ह्यूमन काइंड का, ये आपकी नस्ल का मसला है, ह्यूमन रेस का मसला है। ये कोई छोटा मसला नहीं है कि कल को कोई जंग करके तो मसला हल हो जाएगा। ये जंगे करोगे मसला हल नहीं होगा। पोल्यूशन ख़राब, पोल्यूशन और ये चीज़ें, ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये बढ़ती हैं। ये थोड़ी देखती नेशन स्टेट्स, ये कहती है नहीं नहीं इंडिया का बॉर्डर आ गया, मैंने आगे नहीं चलना। अब जिस तरह हमारे खिते का मसला है, ये मसला उधर अफगानिस्तान से लेकर काबुल, गजनी, हेरात से लेकर, तो ये मसला इधर उधर जाता है, बांग्लादेश तक जाता है, ढाका तक जाता है मसला। ये मसला थोड़ी थोड़ी लाहौर का, इस्लामाबाद का मसला नहीं है। ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। देख लेना वो जो टेक्सास में फ्लड्स आए और वो बेचारे उधर ही ओपन फ्लडिंग हुई है, वो बच्चियों का कैंप था, वो सारा लेके चला गया। और फिर ट्रम्प साहब कहते हैं कि आई लव ऑयल, ऑयल कुछ नहीं कर रहा। और तो ये बातें। अच्छा, इसमें एक और बात फिर ये थी कि प्लास्टिक्स की मैं देख रहा था, क्योंकि मैं एक कुछ महीनों पहले की बात है, एक लड़का था, उसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। उसमें था कि वो प्लास्टिक्स कलेक्ट करता है ना ओशंस में जाके। तो उसमें मुझे पता चला कि एक जगह है ट्रेंच टाइप बनी हुई है उधर ही, क्या आप चिली और न्यूजीलैंड के दरमियान में, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, उसमें हमारे भाई प्लास्टिक इकट्ठा होता है क्योंकि करंट्स इस तरह की हैं, वो बहुत बड़ा किलोमीटर्स है यार। उसमें जिन्होंने लोगों ने प्लास्टिक कलेक्ट किया ना, वो रशिया, मेड इन रशिया वाली चीज़ें भी हैं, उधर से भी आई हुई हैं, चिली साउथ अमेरिका की भी हैं, और उधर अफ्रीका से भी सारा प्लास्टिक इकट्ठा हुआ है। अब इतना प्लास्टिक है कि मैं जब उस लिहाज से पाकिस्तान में बहुत कम है, मैं बाहर था ना उधर इंग्लैंड में, उधर अब हम यहाँ फ्रूट लेने जाते हैं तो हम शॉपर में डाल के या ना भी डालें तो इस तरह हम ले आते हैं। उधर 2 सेब, 4 सेब, 6 अंगूर, वो गंदी नहीं प्लास्टिक वाली पैकिंग होती जो लिटरली जिसको क्रम्पल करो जो मर्जी करो, वो जब तक जलेगी नहीं, जब तक वो उस पर कोई वो नहीं होगा ना, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इतनी ज़्यादा है वो, हर स्टोर पे, हर रेस्टोरेंट पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इवन पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में रेडियो पे, शॉप्स पे कोई प्लास्टिक नहीं होता यार। हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से जो बड़े जो शॉप जो हमारी सोसाइटी वहाँ पर है इस तरह, और वो भी बहुत महंगा कंसीडर होता है, कोई लेता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शॉपर है, वो शॉपर हमें कितना तंग करता है, हमारी नालियाँ, हमारे नाले सब बंद करता है। अभी सैदपुर में जो आया है, सैदपुर विलेज में जो इस्लामाबाद में नाले बंद, उसमें जब देखा जब पानी उतरा तो शॉपर वो हमें बाहर तो बहुत ज़्यादा है ना ये प्लास्टिक बैग्स और ये प्लास्टिक की जो खोलो बंद करो उसमें डिस्पोजेबल वाला सिस्टम। तो प्लास्टिक भी एक रिजल्ट है कंज्यूमरिज्म का, कैपिटलिज्म का, इस लिहाज से कि ईजी मनी है। अब तो खैर नहीं रहा, पहले तो बहुत ईजी मनी था एक ज़माने में कि एक फैक्ट्री छोटी सी लगाओ, पाउडर डालो, चीज़ बाहर निकल आती है। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सब ने कहा हम लगाओ। भेड़ चाल आपकी पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ, अब इस पर फिर मैं एक किताब का हवाला दूंगा, एक एक्टिविस्ट टाइप की हैं, कनाडा की हैं, नाओमी क्लाइन, उसकी किताब थी दिस चेंजेस एवरीथिंग। उस पर उसने ये बात की थी कि क्या रिलेशन बिटवीन कैपिटलिज्म, इससे पूरी एक अलग एपिसोड हो सकती है, कैपिटलिज्म और क्या रिलेशन न्यू लिबरलिज्म का, जो 80s में रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर के दौर से ना स्टार्ट हुआ था ये सिस्टम, कि मार्केट जो करती करने दो उसको, मार्केट जहाँ भी जाती है उसको जाने दो, आपने स्टेट कोई रेगुलेट नहीं करेगी। वहाँ भी जब 3-4 बंदे एक साथ रह रहे हो ना, उसमें कोई बड़ा ना हो तो आपस में लड़ेंगी ना। लालच कितनी, इंसान के साथ कितनी लालच है, ये तो कुरान हदीस से साबित है कि इंसान की लालच जो है वो कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो वो आपस में लड़ेंगे। तो इतने बड़े मुल्कों को आप कैसे कह सकते हो कि इसमें कोई एक ऊपर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो किसी और सूरत में हो, कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी चाहिए आज भी हमें, जो डाइवर्ट करे, इंसेंटिव्स दे इनोवेशन को इस जगह, इस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग की इस फील्ड में। इसके सोल्यूशंस की अलग एपिसोड हम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरे ख्याल लंबी हो जाएगी सोल्यूशन को अगर इसमें ऐड किया। घंटे तक ठीक रहता है, वरना फिर आपको पता लोग भी इतना हुक नहीं, अटेंशन स्पैन 30 सेकंड्स तो उस पे किसी रील में मैंने देखा है बच्चों को, या वो 10 सेकंड्स के बाद अगर उनको हुक ना मिल रहा हो तो वो रील भी आएगा, पूरी रील भी नहीं सुन देखते यार। अच्छा, मैं ना वो मूवी देखने गया था, कोई वो थी यार टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, अभी रिसेंट जो है लास्ट पार्ट है, और मूवी बहुत ही घटिया मूवी थी। और वही जब उनकी न्यू लिबरल होती है ना, हम सबसे अच्छे हैं, नेटो एम्पायर सबसे अच्छा, हालांकि सबसे इविल एम्पायर हुई है, उस पर करते हैं बात।
वो उस मूवी में देख रहा था सिनेमा में ना, कोने ऊपर जगह मुझे मिली थी तो फैमिली साथ ही देखा था नीचे हर बंदे मोबाइल लगाया हुआ है, मतलब लिटरली 50% लोग ना एक रखता है उधर से एक लाइट आती है, एक रखते हैं उधर से लाइट आती है। तो यार वो कौन मूवी देखे जाके सिनेमा में, वो घर वाले ठीक है नेटफ्लिक्स वो आगे कर देते हैं, यूट्यूब पे भी हाँ, 10 सेकंड। अभी तो नेटफ्लिक्स और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ओटीटी इनको कहते हैं, हाँ OTT प्लेटफॉर्म वो उन पे भी जनरली वो एक उन्होंने ऑप्शन देना शुरू कर दी 1.5 to 2 वो 1.5 to अच्छा वो 2। कहते हैं रिकमेंडेड इफ यू लिसन, हम भी अपनी पॉडकास्ट में लगा दें रिकमेंडेड इफ यू लिसन 1.25 नॉट 1.5 यार। तो हालांकि एक दफ़ा मेरे एक फ्रेंड है साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ तो उनसे मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था कि यार आजकल स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही बताया कि यार आप इसको रिप्लेस करें और आप कोशिश करें कि आप बड़ी लेंथ वाली जो वीडियोज़ हैं ना वो देखना शुरू करें और विदाउट वो 1.25 into 2। अच्छा अपने उस पर रखे करें, ठीक हो गया। अपने और एक मेरा भी ये था कि उसमें कि आप फ़ोन से ना इस पे आ जाएं लैपटॉप पे पहले, एक बहुत बड़ा चेंज आता है, एक शॉर्ट से जान छूटती है उस पर भी है, लेकिन सस्ती डोपामीन से जो है ना वो सस्ती डोपामाइन से अच्छी, शायद अदीम वाली बात कर जाते हैं ना अभी यहाँ सस्ती डोपामाइन से अच्छी डोपामाइन। और फिर किताब अब तो बहुत मुश्किल है पढ़ना है यार, अब तो बहुत, अब तो मैं अपने को कहता हूँ मैं ठीक, मतलब इस मामले में ठीक हूँ, किताबें पढ़ने वाले मामले में पढ़ी, लेकिन होता है यार 2 पेज पढ़ने के बाद मतलब कहता है यार मोबाइल की तरह यार, ये जो थिंकिंग है ना, जो बेचारा शुरू से इसको आदत डोपामीन जंकीज बन गए। कि हमने एक तो रिलेशनशिप बना दिया कि अभी मैं जो बात कर रहा था न्यू लिबरलिज्म विद दिस कैपिटलिज्म और सारा क्लाइमेट चेंज, जब तक इसको टैकल नहीं करेंगे ना एज अ होल इस पूरे सिस्टम को, कि जिस बंदे का जो दिल करे वो करे, काम करे। अब फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, वो कार्बन डेमोक्रेसी भी किताब थी बड़ी मशहूर तिब्बती में चल गई। हाँ उसमें ये कि जब ऑयल इंडस्ट्री ने किस तरह अपना बूम किया और हर कोई, ये तो बड़े लेवल पे काम होते हैं, सारी कंपनीज आपकी ओपेक सब घुस गया इस सिस्टम में और धड़ाधड़ ऑयल सेकंडों में पता नहीं कितने हज़ार लीटर ऑयल उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो उसने बेसिकली एक बहुत बड़ी ये चेंज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग, वो ऑयल प्रोडक्शन है जो 60s 70s 80s में हुआ बूम आया, उसने उसको किस तरह फ्यूल किया। तो जब तक इस चीज़ पे आप एक आगे बेसिकली डैम नहीं बांधेंगे ना, तब तक ये जो आपका कंज्यूमरिज्म है ना, आज आप देखें फास्ट फैशन क्या है, एक दिन में एक कपड़ा अगले दिन आए, उधर गए जैसे प्राइमार्क टाइप स्टोर है उधर यूके में, यूनिक्लो भी हद तक उसमें आ जाता है, गए अगला फैशन ले आए, 3 दिन में कपड़ा ख़राब हो गया उसको फेंक दिया। अब उसकी जंक यार्ड्स क्या बनते हैं, ये वेस्ट खुद तो नहीं रखता ना, छोटे छोटे मुल्क हैं यूरोप और अमेरिका ये बेचते हैं, उधर अमेरिका तो बड़ा है लेकिन उसकी आबादी इतनी, कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी है कि वो जो उसका जंक है, कपड़ों का जंक है, मैं कपड़ों की सिर्फ बात करता हूँ, कहाँ जाता है, साउथ अमेरिका जाता है, इंडिया जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, और वो जंक यार्ड्स बने, हम जंक यार्ड बने हैं उन चीज़ों के लिए जो फैंसी करके जो है हमारा हाँ वो सेल करना शुरू हो गए हैं, मतलब प्री प्री देख लें। अब यार ये इस तरह की चीज़ जब तक वो अब तो वो गरीब पहले कहते हैं ना जो नहीं अफोर्ड कर सकते वहाँ से परचेज कर ले, अब वो उनकी प्री लव्ड शूज, प्री लव्ड जो है कपड़े और प्री लव्ड ये वो पहले होता था ना कि लंदन बाजार वगैरह जाते थे, जो चीज़ ढूंढते थे अच्छी चीज़, थ्रिफ्ट शॉपिंग में चीज़, थ्रिफ्ट शॉप वाला चीज़, प्री लव्ड में कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन, वो भी कंज्यूमरिज्म में। वो क्यों नहीं भाई, उनके पास अब देखिए फ़ोन जिसके पास है वो कहता है भाई उसका एम क्या है, भाई मैंने भी अमीर बनना है, अगर मैं बन गया ना, कोई बंदा अमीर बन गया किसी तरह गलती से, बल्कि मुझे एक मैं जगह सुन रहा था एक चीज़ के ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं दे इनकरेज इट के जो है ना इनकी कॉपी जो है ना बन जाए। हाँ रेबैन का ग्लास अगर लेट सपोज कोई अभी मैंने पहना है अगर लेट सपोज, तो मैं जहन में ये कॉन्सेप्ट लेके बैठूंगा कि यार कभी ज़िंदगी में पैसे भरेगा उस चीज़ से। तो कंज्यूमरिज्म को टैकल करना पड़ेगा, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल लानी पड़ेगी, ये तो हमारे दिन भी कहता है, और ये तो कितनी ऐसी हदीसें जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि आपने जितनी मिनिमलिस्टिक, आप पैसे का मतलब ये थोड़ी है कि आपने चीज़ों की रेल फेल कर देनी है। आज वही होती हैं डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, स्पेशली आजकल इंडिया वाले बहुत इस चीज़ में आए हुए हैं ना, नए नए पैसे हैं उनके पास, फलां बंदा कहेगा है भाई यॉट, एक्टर वाके बोलेगा, फलां बोलेगा आई हैव दिस प्राइवेट जेट, ये प्राइवेट जेट्स ही तो आपको मारते हैं ना। अब ये देखिए स्टार्स हो गए, टेलर स्विफ्ट टाइप हो गए, काइली जेनर टाइप हो गए, जो दुनिया जिनको इतना मानती हैं, वो क्या वो 1 घंटे का सफ़र जो गाड़ी पे हो सकता है वो उसको 15 मिनट जहाज़ पे करते हैं, प्राइवेट जेट पे। लियो डी कैब्रियो जो आजकल बड़ा बना फिरता है क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, वो क्या करता है, वो 1 आधे-पौने घंटे का सफ़र भी जो गाड़ी पे भी है ना, वो अपने जहाज़ हेलीकॉप्टर पे करता है। तो ये मुनाफ़िक़त हमें बेचते हैं सारे लोग कि यार फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, इस चीज़ से बाहर निकले ना। वो जो एथिक्स और ये और वो जो उसके लंबरदार बने वो सब ढकोसले हैं, सब ढकोसले, कोई कोई ऊपर का वार्निश है
उनकी फसाड क्रिएट की है। बहुत स्ट्रांग है। वरना अभी हमने पिछले दिनों कोविड में देखा कि जो ब्लैक लाइव मैटर वाला मसला हुआ था, कितनी लूट मार और सब कुछ हो रही थी वहाँ पर। मेरे ख्याल से हम वहाँ पर एनर्जी शटडाउन होते हैं, तो जो लूट मार होती है वो हमारे यहाँ पर कितने कितने घंटों लाइट गई रहती है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती कि किराने वाले को भी जी घुस के कोई। ठीक है, बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पर क्राइम रेट होता है, वहाँ पर स्नैचिंग वगैरह सब कुछ होती है, लेकिन आप लंदन में खुद रहकर आए हो, लंदन में क्राइम नहीं होता, वहाँ स्नैचिंग नहीं होती, बहुत डर के लोग चल रहे होते हैं। सो इवन के पेरिस है या जितने भी इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। यार हमारा तो एक तो बहुत अच्छी बात है, हमारा दीन जो है वो फिर लोग रुक जाते हैं, कहते हैं यार ये गलत काम ना ही करें, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम हर जगह उनको कोट कर रहे होते हैं। कोट मैं तो यही कहता हूँ यार, उनको फजूल में कोट करते हैं। ये हमारी एक, इसमें फिर से मैं कहूँगा गोरा कॉम्प्लेक्स पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से दिया हुआ है। अब मैं देखता हूँ ये जनरेशन में चेंज आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि जेन ज़ी होगी या जेन अल्फ़ा होगी आगे, तो वो भी अपने आप को, उम्मीद उनसे ही है, और किसी उम्मीद रखें। तो ये चेंज जैसा अब मुझ में जो चेंज आई है यार, जेन ज़ी को जो है ना एक और बीमारी वो जो है ना कि कोरियन जो है उन्होंने दे दिए ना यार वो लबूबो डॉल और ये कोरियन और क्या वो स्किन पे जनाबेली, बंदा सोचे इतनी आपने पहले जनाबेली सीरम लगा वेस्ट होगा, इतने सी क्रीम्स हैं और वो उसकी उनके वेस्ट जाएंगे। प्लास्टिक आ गया, माइक्रो प्लास्टिक। अच्छा वो माइक्रो प्लास्टिक आप मेरा और आपका टेस्ट करेंगे ना, हमारे अंदर से भी माइक्रो प्लास्टिक निकलेगा। तो ये चीज़ें हैं ना, ये जो माइक्रो प्लास्टिक को कर रही हैं, कैंसर इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। पहले 100 में हज़ारों में से एक का सुनते थे, अभी आप जाएं, आप ऑन्कोलॉजी वार्ड भरे पड़े हैं और यंग इंडिविजुअल्स को जो है वो ऐसे कार्सिनोमास हैं कि जो कभी ज़िंदगी में नहीं सुने होते। और इसकी रीज़न यही बनती जा रही है कि माइक्रो प्लास्टिक्स हैं और एयर जो खाना जो हमारा हो गया ख़राब, और वो सारी चीज़ें, सारा कुछ है, शुगर ग्लूकोज का डायरेक्ट लिंक है वो। तो अब ये कोरियन सोसाइटी जो आपके सामने, कितनी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होगी, हालांकि पहले नहीं थे ये इतने, और इसको भी फ्यूल अमेरिका नहीं किया है। और अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ है ना, जरा वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, जिसके बारे में कहते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये बहुत प्रोड्यूस कर रही हैं, चाइना इवन कि इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, किसको सर्व कर रहे हैं? एप्पल के प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? चाइना में बनते हैं, इंडिया में बन रहे हैं। अब आपके नाइकी और ये पूमा और ये सब चीज़ें, इनके प्रोडक्ट्स कहाँ बन रहे हैं? वियतनाम, कम्बोडिया, सियालकोट, अपने इंडिया, ढाका, मतलब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेकर और सर उनको कर रहे हैं। और पोल्यूशन का इल्ज़ाम हम पे जो थोड़ी बहुत कर रहे हैं, खैर अभी भी वही कर रहे हैं। अभी देखें ना, अगर हम अपने बंदे की बात की थी ना कि बंदे किस तरह कर रहे हैं, पर पर्सन देखें ना, अगर पोल्यूशन की बात करें तो इन कंट्रीज़ को साइड पे कर लें, कतर शतर, ये तो अलग है ना कि आबादी बहुत कम है और दुनिया को तेल गैस दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये अभी भी सबसे पर पर्सन पर कैपिटा इसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है ना, जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी की सूरत में हो, जहाज़ की सूरत में हो, चाहे वो उसकी सूरत में हो, क्या कहते हैं उसको, शिप्स वगैरह जो यॉट्स वगैरह में फिरते हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में। हम लोग तो बहुत नीचे हैं ना, हम लोग तो किसी ग्राफ में नहीं आते ना, अफ्रीका किसी ग्राफ में नहीं आता, जो हम ही और अफ्रीका ही सफ़र कर रहा है, ये तो किसी ग्राफ में नहीं आते इस चीज़ के। और इसमें फ़्लाइट्स की मैं बात कर रहा था कि देख रहा था अमेरिका में हर रोज़ कोई 45,000 फ़्लाइट्स होती हैं अंदर की। चलो अमेरिका तो बड़ा मुल्क है, यूके में जो छोटा सा मुल्क है, जो एक एंड से दूसरे एंड मेरे ख्याल हम गाड़ी 7-8 घंटों में कर लें, वो उसमें भी कोई 5-6 हज़ार फ़्लाइट्स होती हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट दिन की, चाहे वो नॉर्दर्न आयरलैंड तक भी मिला लें। तो अब ये देखें, फ़्लाइट एविएशन फ्यूल बहुत बड़ा मेजर सोर्स है। और फिर उन्होंने यॉट्स वगैरह की मेरे पास बात की रखी नहीं, और वो एक एम बन गया कि हर किसी का कि अमीरों ने यॉट लेनी है, अमीरों ने प्राइवेट जेट लेना है, तो वो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को। तो इसका हल तो अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि लंबा हो जाएगा, मैंने पहले बोला अगली एपिसोड में शायद डिस्कस करेंगे। तो उस पर फिर हम आएंगे कैसे हमने इसको करना है, कैसे हम मैरीन लाइफ जिस तरह जो प्लास्टिक्स के ज़रिए अभी सारी डैमेज हो रही है, जो उसको और विक्टोरिया भी के डीप सी वाटर की जो है क्रिएचर जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गए हैं पूरा। और ये आगे जाके हर चीज़ को अफेक्ट करता है, चाहे वो आपकी बारिशों को अफेक्ट करेगा आगे जाके ये चीज़ें सारी। ये अब लोगों को इस चीज़ें समझ तो नहीं होती ना कि इसका फ्यूचर में अफेक्ट क्या होगा, अगले 10 साल बाद क्या। हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि बेमौसमी बारिशें हैं, बेमौसमी बारिशों की वजह से आपकी सारी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं। मतलब पाकिस्तान तो वैसे भी है भी एग्रीकल्चर जो है ना किस्म का कंट्री है, ठीक है ना, हमारी बेस एग्रीकल्चर है, हमारा 19% GDP यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्रीकल्चर को ही ख़राब कर देंगे तो पीछे वैसे ही हमारे इकोनॉमिकल हालात ख़राब हैं। हाँ, ये वादी पहाड़ी फूड सिक्योरिटी नहीं है, फला नहीं है, खैर वो तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की, वो कोई नहीं। उस पर भी पॉपुलेशन पे भी एक पूरा वो बनता है हमारा करना, उस पर भी बड़ी रिसर्च की है पहले हमने, लोगों की बातें सुन के हमने कहा चलो देखते हैं है क्या असल में। खैर वो फूड सिक्योरिटी का मसला तो पाकिस्तान में है, और उसकी रीज़न ये कि हमारी प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर है वो कम हुई है, क्योंकि हमारी ज़मीन भी एग्रीकल्चर हमने कम की है मल्टीपल रीज़न की वजह से। और हमारे जो
इनोवेशन है वो भी इतनी नहीं है इस फील्ड में। दूसरा हमने कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो इस जगह की इंडिजिनस थी, जिस कॉटन वगैरह थी, उसको ख़त्म कर करके हर बंदा गन्ने लगा रहा है, गन्ना लगाया जा रहा है। हाँ, तो इस तरह नहीं नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब जो सबकी आंखों के सामने। हाँ यही है, और क्या है, मतलब उसकी वजह से सारी आपकी जो लैंड है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, सारा वो। और शुगर इंडस्ट्री की माफिया भी कुछ ही लोगों के हाथ में, 10-12-15 फैमिलीज हैं, वही सारा कंट्रोल करती हैं। तो वो अगेन बात उधर ही आती है, इस इलीट कल्ट वाले निज़ाम में जो इसको सपोर्ट करता है। इसको जब से हम टैकल नहीं करेंगे, इस क्लाइमेट चेंज के मसले को टैकल नहीं, ये मैंने नोट कर लिया है। बेचारा मसला ये है कि कर बढ़े रहे हैं, और इल्ज़ाम जो है ना बशीर साहब जिनके पास पुरानी जो है यूनिक की 70 है, उनको कहते हैं कि जी तू जो है ना चला रहा है बाइक, तो तेरी वजह से जो है ना बिल्डिंग होती नहीं है, बड़ा अच्छा करता है वेस्ट, खुद करके ना सारा कुछ इल्ज़ाम हम पे। तुम लोग ऐसी 2005-6 में कहते हैं शुरू हुई थी सारी कि यार हमारा तुमने जो है ना, तुम जो गाड़ी चला रहे हो ना बाहर, ये इसको बंद करो, इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आओ, फलां करो घर में। और इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी मुझे लगता है कि एक फसाना ही है वो भी, मतलब वो जो है ना लाला लैंड में ही बंदों को, अमीरों के लिए बनाई है। आप खुद सोचें कौन सी ऐसी ईवी व्हीकल है जो हमारे कंट्री में है जो कि एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकते आप। कुछ चाइना की आ रही है, लेकिन वो भी अभी मार्केट में किधर आई है यार। ईवी सोल्यूशन कैसे हो सकता है? ईवी आपने उसको डाल दिया ऊपर, प्रीमियम कैटेगरी में लीड गाड़ियों को उसमें डाल दिया आपने ईवी गाड़ियों को। अच्छा, अब वो ईवी गाड़ियों को चार्जिंग देख लें, घर पे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो घर में बहुत महंगी है, वो पेट्रोल के बराबर हो जाती है। अगर आपका सोलर नहीं है, सोलर है दैट्स अनदर थिंग। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास सोलर है, पाकिस्तान में गाड़ी 5% शायद लोगों के पास नहीं है। दुनिया की बात करता हूँ, आप बाहर निकलते हो उसका अलग मसले अलग हैं, ठीक है, चार्जिंग नेटवर्क होगा, लेकिन वो सुपर चार्जर में चार्जिंग इतनी महंगी है ना कि वो 25% 30%, ये तो मेरा खुद एक्सपीरियंस है यूके में, 25-30% ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन जो आइस इंजन वाली गाड़ी हैं। तो आप जब तक उसको इंसेंटिवाइज नहीं करोगे, उसमें और इनोवेशन नहीं लेके आओगे, गाड़ी अच्छी हो लेकिन उसका जो जल्दी हो चार्जिंग, नंबर 1, नंबर 2 चार्जिंग सस्ती हो, पेट्रोल से तो बहुत सस्ती होनी चाहिए, और नंबर 3 वो उस गाड़ी की जो माइलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। 3 चीज़ें जब तक इस पर काम नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सोल्यूशन नहीं। और जब तक मिडिल क्लास के हाथ में इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आएगी, वो कंफर्टेबल नहीं हुई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने में, इलेक्ट्रिक गाड़ी सोल्यूशन नहीं है। ये एक नैरेटिव है जो आपके इल्ज़ाम, हर चीज़ का इल्ज़ाम, देखा नहीं, ये तुम्हारी गलती है, फलां चीज़ हो ये तुम्हारी गलती है, ये गरीबी गलती है, और अमीर बस बैठा है आराम से, गलती आपकी है, कार्बन फुटप्रिंट तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हारा सबको ज़्यादा है। तो ये इस तरह चलता नहीं है ना, ये लीड कल्चर को जब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा, इसका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना। तो मादी मेरा ख्याल करते हैं अभी बस करते हैं सेशन को इंशाल्लाह, तो फिर आगे इसके सोल्यूशन वगैरह पे बात करते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी हैं, उस पर भी लोगों को होनी चाहिए। तो तकरीबन हाँ घंटे का मेरा ख्याल हो ही गया होगा, तो मज़ा आया हमारा भी आज बात करके। बारिशें होती हैं, ठीक है, मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन बस उसके बाद फिर साथ जो ये एक नेगेटिव पॉइंट में मिलता है ना, और दुख होता है इन चीज़ों का, बड़ा दुख था। इसलिए मैंने कहा यार, असल में तो शुरू ही इन दुखों को दावा के लिए तो हमने ये काम शुरू किया है। हर चीज़ का दुख होता था हमें, यार क्या हो रहा है इधर, यार हमारे भी ये क्या हो रहा है, तो इन दुखों का मुदावा में किया था। अल्लाह करे कोई आगे इंशाल्लाह सबब बने, हम आगे चलें, अल्लाह ताला मुसद्दुल असबाब है, अल्लाह खैर करेगा। चलें ठीक है, ओके।